देखें, हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग सेट थ्योरी का 13वां वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हैं और कल 14वें वीडियो लेक्चर पे ये एनसीईआरटी आपकी फिनिश हो जाएगी। आप लोग तब तक एनसीईआरटी के उदाहरण पे काम कर लीजिए और मुझे टेलीग्राम में व्हाट्सएप में मुझे कमेंट दे दीजिए कि आखिरकार कौन सा आपको यदि एग्जाम्पल ना बन रहा हो तो मैं एग्जाम्पल भी करा दूं, ठीक है। और परसों से मैं अर्थात पार्ट 15 से फोटोकॉपी के सवाल होंगे, 3 या 4 लेक्चर बनेंगे फोटोकॉपी पे और हम अगले चैप्टर पे चले जाएंगे रिलेशन एंड फंक्शन पे, ठीक। चलिए, तो बिना कोई समय खराब किए आप लोगों लगाइए पार्ट 13 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6 एक हेडिंग बनाएंगे, ये कहेंगे परमित लिखेंगे परमित समुच्चय में अवयवों की संख्या। हेडिंग लिखेंगे परमित समुच्चय में अवयवों की संख्या। परमित समुच्चय में अवयवों की संख्या हेडिंग बनानी है, परमित समुच्चय में अवयवों की संख्या, ठीक। इसे बता चुका हूं थ्योरी में, आज इसका लॉजिक का यूज है इसलिए बता रहा हूं और फिर वेन डायग्राम सिखाऊंगा। जरा दिमाग लगाइए, कोई एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एग्जाम्पल कि कैपिटल ए एक सेट है जिसके एलिमेंट क्या है एक्स वाई, इसमें कितने अवयव? परमित समुच्चय किसे कहते हैं? जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या गिनी जा सकती है, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या गिनी जा सकती है उसे क्या कहते हैं? परमित समुच्चय कहते हैं। तो जरा सीरियस रहें, मैं आपके साथ क्या बोलने जा रहा हूं। तो एन ए, यदि मैं सेट के पीछे एन लगा दूं, बैठ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, बैठो बैठो, इधर आ जाओ, बोलो। एन के पीछे यदि ये लगा दूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट बताते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट तभी डिफाइन होंगे, तभी परिभाषित होंगे जब डिफाइन फाइनाइट सेट हो, अर्थात इसमें कितने एलिमेंट हैं? तो मैं इस कथन को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? एन ए बराबर 3। ये भाषा क्या बताता है कि समुच्चय ए में कितने अवयव भरे हैं? 3 अवयव। अब भी समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल और दे देता हूं। कैपिटल बी इक्वल टू, आप बताओ मुझे, ए बी सी डी डॉट डॉट एक्स वाई जेड, पूरा अल्फाबेट भरा। अल्फाबेट में कितने नंबर होते हैं, कितने लेटर होते हैं? 36। तो एन बी क्या लिखूंगा? 36। अब भी नहीं समझ में आया, कितने होते हैं? 36 10 बढ़ा दिया सीधे। हाँ सुनिए सुनिए, अरे मैं अल्फाबेट नहीं पढ़ा रहा हूँ, गणित पढ़ा रहा हूँ, बात करो, दिमाग लगाना। अब आभास करना, यदि मैं किसी सेट के पीछे यदि एन लगा दूं, क्या आप तैयार हो? तो बता रहा नंबर ऑफ एलिमेंट। लेकिन एन ए को तभी डिफाइन किया जा सकता है जब ये कौन सा समुच्चय हो? परमित हो। यदि अपरिमित है तो हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते। क्या आप बात तैयार हो? अब देखो, मैं एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं कि एक कोई समुच्चय है जिसके अंदर ये एलिमेंट भरे, सपोज दैट एलिमेंट भरे, ठीक है। ये एलिमेंट भरे, कितने एलिमेंट भरे मुझे नहीं पता, तो मैं गिनती किया तो कितने भरे हैं? के भरे। तो मैं क्या लिखूंगा? यदि कोई परिमित समुच्चय कैपिटल ए में अवयवों की संख्या क्या है? के है, तो इस कथन को एन ए बराबर बोलो के से व्यक्त करेंगे। नहीं आया समझ में? बोल क्यों नहीं रहे हो? आगे समझ, लिखो। यदि किसी, लिखेंगे यदि किसी परिमित समुच्चय कैपिटल ए में, यदि किसी परिमित समुच्चय कैपिटल ए में यदि किसी परिमित समुच्चय कैपिटल ए में अवयवों की संख्या कैपिटल के हो, अवयवों की संख्या कैपिटल के हो, तो इस कथन को एन ए बराबर के से व्यक्त करते हैं। तो इस कथन को एन ए बराबर के से व्यक्त करते हैं। तो इस कथन को एन ए बराबर के से व्यक्त करते हैं। क्या बात पकड़ में नहीं है? बोल क्यों नहीं रहे भैया? अच्छी तरह समझ में आ गया? एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, सेट ए इक्वल टू एक्स वाई जेड में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या Na बराबर बोलो कैपिटल B इक्वल टू 1
2 3 डॉट डॉट 10 में अवयवों की संख्या एन बी बराबर क्या लिखूं 10। 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर में 10 नंबर होंगे। 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर में आपके पास ये 10 नंबर होंगे। क्या बातें क्लियर हैं आपके पास? चलिए हेडिंग बदल दें। अब मैं बताऊं, एक फार्मूला लगाता हूं। देखिए हेडिंग पड़ी हुई है, जरा देखिए। जैसे एक्सरसाइज कल की समाप्त हुई थी, बुक में सब लोग देखेंगे, शायद पेज नंबर 25 है या मैं देखिए पेज इधर उधर हो सकते हैं। 1.5 के जस्ट बाद हेडिंग पड़ी हुई है 1.12 में, अर्थात 1.12 में। समझ में क्या लिखा? वो दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन और यूनियन पे डिपेंड क्वेश्चन आएंगे। अर्थात किसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन आने वाले, आधारित क्वेश्चन आने वाले? यूनियन और इंटरसेक्शन पे। तो हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि एक फिगर हम लोग बनाएंगे। समझ में आ गया? हाँ लिखे, हेडिंग लिखे। यदि दो समुच्चय, देखो यदि दो समुच्चय कैपिटल ए, यदि दो परिमित समुच्चय लिखेगा, यदि दो परिमित समुच्चय, थोड़ा सुधार लीजिएगा सेंटेंस, यदि दो परिमित समुच्चय, यदि दो परिमित समुच्चय कैपिटल ए कामा कैपिटल बी है, कैपिटल ए कामा कैपिटल बी है, तो एन ए यूनियन बी बराबर क्वेश्चन मार्क, अर्थात ज्ञात कीजिए। तो एन यूनियन बी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। कैसे सवाल को हल करेंगे बताओ। एन ए यूनियन बी मतलब क्या हुआ इसका? अर्थात ए और बी एक फाइनाइट सेट है, उसके यूनियन में कितने, एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट, अर्थात कितने अवयव भरे हुए। जरा दिमाग लगाइएगा, इसकी फोटो दो तरह से हो सकती है। मैं इसको पहले वेन डायग्राम से सिखाऊंगा, ठीक। अच्छा, ए और बी डिसजॉइंट भी हो सकते हैं और जॉइंट भी हो सकते हैं। नहीं बात समझ में? डिसजॉइंट का मतलब वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? दूर दूर बनाएंगे, वृत्त को अलग अलग बनाएंगे। यदि कुछ अवयव ए और बी में कॉमन है, मिल रहे हैं, तो वृत्तों को क्या करते हैं? काट देते हैं। अर्थात सपोज दैट मैं वृत्त को काट दिया। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोल क्यों नहीं? ये क्या है? सेट ए, ये सेट बी। मुझे क्या चाहिए? ए यूनियन बी। फिगर बनाओ, फिगर बनाइए, फिगर से समझा देता हूं। ध्यान सुनना, मुझे बताइए ये वाला एरिया किसका है? ए इंटरसेक्शन बी का। आ गया समझ? बना लो, इसको भी बनाओ। जहां बात समझ में आए तुरंत बनाए। आगे बढ़ाऊं मैं? सीरियस है, सीरियस। ए इंटरसेक्शन बी, ये कुछ दर्शा हुआ है। मुझे क्या ज्ञात करना है? ए यूनियन बी, अर्थात ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखो चित्र से स्पष्ट है, जरा सीरियस रहना। चित्र से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? एन ए यूनियन बी इक्वल टू, ध्यान सुनना, एन ए का मतलब क्या हुआ? समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। जब मैं एन ए की बात करूं, मेरी बातों को ध्यान सुनना, जब मैं एन ए की बात करूं तो आप पूरे सर्किल की बात करोगे कि पूरे सर्किल में कितने एलिमेंट भरे, इस पूरे सर्किल में कितने एलिमेंट भरे। अर्थात जो केवल ए में है उनकी भी गिनती इसके अंदर चली गई, और जो इंटरसेक्शन के साथ मिल भी रहे हैं उनकी भी गिनती इसमें चली गई। नहीं समझ में? बोल क्यों नहीं रहा? फिर मैं जब एन बी बात करूंगा, प्लस का एन बी जोड़ दूंगा। ध्यान से सुनना, एन बी का मतलब क्या हुआ? सर्किल बी, अर्थात सर्किल बी में जो अवयव केवल सर्किल बी में भरे थे उनकी भी गिनती हो गई, और जो इंटरसेक्शन में उनकी भी गिनती हो गई। तो क्या ये वाले जो एरिया है, ये वाले जो एलिमेंट है, वो दोनों में नहीं जुड़ गए? नहीं आया समझ में? जरा ध्यान सुनो। एन ए का मतलब क्या हुआ? सर्किल ए में कितने एलिमेंट होंगे। एन बी का मतलब सर्किल बी में कितने एलिमेंट होंगे। जो इंटरसेक्शन में जो दोनों में मिल रहे हैं वो एन ए में भी घुस गए और एन बी में भी घुस गए।
नहीं आया समझ में? तो यूनियन में एक बार घुसते हैं कि दो बार? एक बार, अर्थात क्या घटाना पड़ेगा? माइनस का घटाना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? लिख लो, चित्र से स्पष्ट है ये बराबर। मुझे लग रहा समझ में आया नहीं? आ गया समझ में। क्यों आ गया? क्योंकि वेन डायग्राम आप पहचानते हो। धीरे धीरे देखो आपका दिमाग डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। जैसे आपके दिमाग में मैच्योरिटी आएगी तो इतना भयंकर भयंकर खेल खिलाएंगे कि मजा आ जाएगा। तैयार तो हो थोड़ा सा, उस अवस्था में थोड़ा सा ध्यान से बनाएगा। यन है बना हुआ, यन उल्टा सीधा नहीं कि यूनियन और यन वन सब एक ही तरह दिखे। एन ए एन बी है, एन ए इंटरसेक्शन भी सब्ट्रैक्ट होगा। क्यों सब्ट्रैक्ट हुआ समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में? अभी मैं एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ। बोल अच्छा, नोट एक बात क्या लिखना, शायद सुनिए, ध्यान सुनिए। यदि ए और बी डिसजॉइंट सेट है, विसंगीत आशायुक्त समुच्चय, तो क्या दूर दूर बने होंगे? बोल क्यों नहीं रहो? जब दूर दूर बने होंगे, जब दूर दूर बने होंगे, आभास कर लो दूर दूर बने होंगे, तो क्या इंटरसेक्शन आएगा? दूसरी अवस्था में एन ए इंटरसेक्शन बी अर्थात इम्पटी। इम्पटी का मतलब जीरो नहीं आया। अच्छा, इसको इम्पटी नहीं लिख सकते क्योंकि ये एन पीछे लिख दिया, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इम्पटी एफ आई या सेट। नहीं आया समझ में? अर्थात ए इंटरसेक्शन बी मिल ही नहीं रहा, अर्थात खाली चला गया, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए? अंडा। नहीं आया समझ में? इसका मतलब कि यदि ये दूर दूर बने होते तो इसकी वैल्यू क्या होती? जीरो होती, अर्थात किसके बराबर आ जाएगा? एन ए प्लस एन बी। नोट करके लिख दीजिए। यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी विसंगीत या असंयुक्त समुच्चय, यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी विसंगीत या असंयुक्त समुच्चय, विसंगीत या असंयुक्त समुच्चय, विसंगीत या असंयुक्त समुच्चय, विसंगीत या असंयुक्त समुच्चय है, विसंगीत या असंयुक्त समुच्चय है, तब एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस का बोलो एन बी माइनस जीरो। जीरो समझ नहीं आया क्या? रिजल्ट लिख देंगे, चूंकि एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जीरो चली जाएगी, अर्थात एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस कैन बी। चलिए एक्सरसाइज के सवाल देखते हैं। बस इतनी थ्योरी थी, थोड़ा सा आज ये समझाना था। समझ में तो बढ़िया आ गया ना। नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने आज आपको समझाया वेन डायग्राम से। हाँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं क्वेश्चन का। कैपिटल ए इक्वल टू एक्स वाई जेड, कैपिटल बी इक्वल टू जेड ए बी सी, ठीक। यदि तो एन ए यूनियन बी क्वेश्चन मार्क। सुनना ध्यान से। नाउ डायरेक्ट आप इस अवस्था में तो डायरेक्ट ए यूनियन बी जरा भराओ। क्या क्या यूनियन बी? यूनियन बी क्या होगा बोल? एक्स नहीं नहीं, मेरी बात नहीं समझे आप। फार्मूला नहीं दिया, जब मैं एन लगाऊं पीछे तो फार्मूला बोलो ना। मतलब ए यूनियन बी का सेट मांग रहा हूं आपसे कि आप सेट बताओ क्या है। एक्स वाई जेड ए बी, इनकी गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6, अर्थात एन ए यूनियन बी बराबर 6 आ गया। यदि मैं सूत्र से चलता तो कैसे चलता, दिमाग लगाना, ठीक है। यदि मैं फार्मूले से चलता तो कैसे चलता, मुझे आप बताइएगा। लिखेंगे सेकंड मेथड। नहीं समझ में आ गया तो मैं सेकंड मेथड पे जा रहा हूं। बोलो, ज्ञात है एन ए, गिनती करो एन ए में 3, एन बी 4, और ए इंटरसेक्शन बी जरा भरो, ए इंटरसेक्शन बी सेट भरो। तो दिस इंप्लाइज एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1। यन लगा दूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट गिनती करना उनकी, बस। नहीं समझ में? बोलो, सूत्र क्या होता? एन ए यूनियन बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब मेरी बात को आभास करना, ये जो अवयव है जेड वाला वो अपनी गिनती एन ए में भी बढ़ा दिया और एन बी में बढ़ा दिया, किंतु जेड यूनियन में कितनी बार भरा? एक बार भरा। इसका मतलब इंटरसेक्शन वाला एरिया घटाना पड़ेगा। अब भी समझ में नहीं आया? नहीं आया समझ में? फिर सुनिए, ये जेड यहां भी तो भरा है ना।
क्या आप जेड को छोड़ के इसकी काउंटिंग किए हैं? जेड को लेके तो काउंट किए हो, यहां भी जेड को लेके काउंट किए हो ना, जबकि यहां 2 बार जेड काउंट हो गया एन ए एन बी में, जबकि यूनियन में कितनी बार काउंट हो रहा है? 1 बार, इसीलिए इंटरसेक्शन में घट गया, क्योंकि यहां भी जुड़ गया यहां भी जुड़ गया, तो इंटरसेक्शन में घटाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ तो एन ए यूनियन बी कितना आएगा? बोलो 3 धन 4 माइनस 1, 7 माइनस 1 बराबर 6। क्या आंसर दोनों का सेम आ रहा? अब लॉजिक पकड़ में आ गया, क्यों घट रहा है वो? नहीं समझ में आ गया समझ? ठीक है, डिसजॉइंट होता तो इंटरसेक्शन आप ऑलरेडी खाली हो जाता, आपको पता। तो क्वेश्चन करते हैं फिर। हाँ, ये आप लिख लीजिए जल्दी से। देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, 8 क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं सब खत्म हो जाए, खत्म ही हो जाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। x और 2 समुच्चय हैं, ज्ञात है nx बराबर 17 और ny बराबर, nx का मतलब समुच्चय x में अवयवों की संख्या, लिख दो थोड़ा शब्दों में। ज्ञात है समुच्चय x में अवयवों की संख्या nx, इसकी मीनिंग भी आना चाहिए ना, है क्या है? समुच्चय x में अवयवों की संख्या, ठीक। ny कितना दिए? बोलो ny 23, और क्या दिए? n x यूनियन y बराबर कितना दिए? 28। मांग क्या रहा है? 38। मांग क्या रहा है? x इंटरसेक्शन y क्वेश्चन मार्क। नकल कर रहे हो? हाँ, सूत्र लगाओ n, अच्छी बात है, लेकिन हर एक चीज में नकल करो तब तो सही। nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। हाँ, फार्मूला लगाओ जल्दी से। फार्मूला का बकवास तो समझ में आ गया ना, कितना सरल है। देखो वेन डायग्राम से बहुत बढ़िया महसूस होता है। लगा दीजिए भैया फार्मूला। n ये वैल्यू शायद कितना दिया? 38, ये वैल्यू 17, ये वैल्यू 23, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे। x इंटरसेक्शन y मेरा क्वेश्चन मार्क है, इधर मैं इसको ले आऊं, n x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 38 माइनस, ये दोनों घटेंगे नहीं, ये n इधर आया ना, 17 23 जुड़ के कितना हो रहा? 40 माइनस का 38, n x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 2, अर्थात कितने हुए होंगे? 2। सवाल समझ में आ गया? हाँ, बुक की तरफ देखे सब। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन शायद दिए, अरे सेम क्वेश्चन है। करा x और y में शब्दों में लिखे, x और y दोनों ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन में कितने अवयव हैं? x यूनियन y में कितने? 18। बोलो, x में 8, अर्थात अभी यही लिख रहे हो आप लोग, बुक की तरफ देखें। nx बराबर कितना दिया? 8, ny बराबर 15 और nx यूनियन y 18। इंटरसेक्शन मांग रहा, सेम क्वेश्चन करूं क्या? तीसरा क्वेश्चन क्या करा? तीसरा क्वेश्चन, 400 व्यक्तियों के समूह में, ठीक, 200, अब भेजा लगेगा आपका, मतलब माइंड यूज होगा। 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी पढ़ते हैं, 200 अंग्रेजी पढ़ते हैं, बोलते हैं या पढ़ते हैं, समझा गया? हिंदी बोलते हैं 250, बात समझना, और 200 क्या बोलते हैं? अंग्रेजी। कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी और अंग्रेजी? वही वाला तो रहेगा, पूरे एक्सरसाइज में वही वाला रहेगा, तो सवाल लगाना पड़ेगा, ये नहीं बोलना वही वाला है, समझा गया? तो दिमाग लगाना। इसका मतलब यदि सेट डिसजॉइंट होता तो इन दोनों व्यक्तियों को मैं जोड़ूंगा तो 450 हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। और टोटल व्यक्ति आपके पास कितने हैं? 400। इसका मतलब कुछ व्यक्ति ज्वाइंट है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते होंगे, अर्थात 400 व्यक्ति हैं तो यूनियन दिए हुए। मैं बताता हूं सवाल को कैसे डील करेंगे, वेन डायग्राम से डील करेंगे। लिखेंगे माना हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय कैपिटल एच है। माना हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय कैपिटल एच है और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय कैपिटल ई है। इतना कर लीजिए, आप ही बताऊं।
माना हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय कैपिटल एस तथा अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय कैपिटल ई। ध्यान से सुनो, मैं एक वेन डायग्राम बनाता हूं, आपको कुछ नहीं करना, पहले मेरी बातों को सुन लेना है, बस हो गया, ठीक है। इसके अंदर दो सेट हैं, एक कैपिटल एच है, दूसरा क्या है, कैपिटल ई। इन दोनों का यूनिवर्सल यू है। क्या समझ में आ गया? अब ध्यान सुनना, ध्यान से। इसको मैं कुछ ऐसे रेखांकित कर रहा हूं, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर खींच रहा हूं, दिमाग लगाना। यहां पे वो व्यक्ति होंगे जो केवल हिंदी दीदी बोलो, नहीं गलत हो जाएगा, हिंदी तो यहां भी बोल सकते हैं, नहीं समझ में? इस भाग को मैं क्या बोलूंगा, केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। इसको मैं कुछ ऐसे रेखांकित कर दूं, ये क्या बेटा, केवल अंग्रेजी बोलने वाले, और ये जो बिंदी बिंदी हैं, मच्छर बैठे हैं। हाँ, अब महसूस हुआ कि नहीं? तो चलो इस एरो में लिखना है केवल हिंदी, लिख लोगे आप लोग, केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। इधर केवल अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, फिर हिंदी तथा अंग्रेजी, बीच में क्या लिखना है, हिंदी तथा अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। अब भी नहीं समझ में आया तो अब वेन डायग्राम से चलोगे तो आपको महसूस अच्छा होगा, पढ़ने में मजा आएगी। अब सुनना, हम लोग बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल डील होगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा। बताऊं क्या मैं, समझ में आ गया कि नहीं, फिगर समझ में आया? क्या कह रहा है प्रश्न में, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। हिंदी बोलने वाले, हिंदी और अंग्रेजी, मतलब टोटल समूह में व्यक्ति कितने, 400। समूह का मतलब क्या हुआ, दोनों का समूह का मतलब यूनियन, अर्थात क्या पता है मैं बताओ जरा, एन एच यूनियन ई बराबर कितना है बोलो, 400। नहीं है समझ, लिखो, ज्ञात है एन एच यूनियन ई बराबर 400। ये समझ में नहीं आएगा? अब केवल नहीं लिखा, हिंदी बोलने वाले लिखा, हिंदी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले कितने, 250। यहां लिखेंगे समूह में कुल व्यक्तियों की संख्या, यहां लिखना हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या, फिर लिखेंगे अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 200। समझ में नहीं है? ऊपर क्या लिखना है, समूह में कुल व्यक्तियों की संख्या, भाषा लिखो है, समूह में कुल व्यक्तियों की संख्या एन एच यूनियन ई बराबर 400। यहां लिखना है हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या एन एच बराबर 200, अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या एन ई बराबर 250 लिखना, उसको 200। क्या समझ में आ गया? अच्छा, मांग क्या रहा है आपसे, दोनों का इंटरसेक्शन मांग रहा है, अर्थात एन एच इंटरसेक्शन ई बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। फार्मूला दीजिए बेटा, थोड़ा सा समय लगेगा, अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ, बताइए। तो ऐसा करो कि रुक जाओ 10-15 मिनट, या फिर नए वाले घर चले जाओ। फॉर्म भरा था कि नहीं भरा था, फरवरी नहीं भरा था फॉर्म, मैं बता रहा, फरवरी में फॉर्म नहीं भरा था ना, लो फॉर्म भर लो, और जिस फ़ोन से पढ़ना उस फ़ोन की मेल आईडी लिख देना नीचे, ठीक। जहाँ कॉन्टेक्ट नंबर है, यहीं बैठ जाओ, यहीं पे कहाँ जा रहे हो, पीछे बैठ जाओ और 10-15 मिनट रुक जाओ, ठीक है। मैं आधा घंटा बैठ जाओ यहाँ, कहीं जल्दबाजी तो नहीं है आपको? हाँ ठीक। बाकी मेरा कैमरा पास नहीं होता इसका, तो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, दूसरे मोबाइल से बनाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बना। हाँ, फार्मूला बता दीजिए, फार्मूला क्या होगा बोलो जरा, फार्मूला बताओ। एन एच यूनियन ई बराबर बोलो, एन एच प्लस का एन ई माइनस एच इंटरसेक्शन ई। फार्मूला दीजिए, ये कितना है 400, ये 250, ये 200। हाँ, तो एच इंटरसेक्शन ई कितना है बोलो, 450 में कितना घट गया, 400, कितना आया 50। देखो यार, मैं इस क्वेश्चन को मैं और एक्सप्लेन करता हूं, शायद घुमा न दे परीक्षा में। बीच में कितने भरे हैं, 50। नहीं समझ में? अब इमेजिन करना, आंसर आ गया,
किंतु इस क्वेश्चन को कई तरह से हम लगाने की कोशिश करते हैं, क्या पता क्वेश्चन घुमाते परीक्षा में। दिमाग लगाना। हिंदी पढ़ने वाले कितने थे? 250। दिमाग लगाना, 250 थे। केवल हिंदी वाले कितने हुए? 200। भेजा लगा कि एनएच में पूरे सर्किल में कितने? 250। एनएच का सर्किल दे 200 धन 50, 250 नहीं आया समझ में। अर्थात यदि पूछे कि हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं? 250। यही प्रश्न पूछने लगता केवल हिंदी पढ़ने वाले 200 नहीं आया समझ में। अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने हैं? 200 है ना अंग्रेजी पढ़ने वाले, जिसमें 50 ऐसे व्यक्ति हैं कि अंग्रेजी के साथ हिंदी भी पढ़ते, तो 200 में 50 घटा 150। अब भी नहीं समझ में आया। इसका मतलब इन तीनों को जोड़ के देखो, इन तीनों को जोड़ के देखो 400। यूनियन में समूह में कितने व्यक्ति हैं? पूरे पिक्चर क्लियर। जो समूह में, पूरे समूह में 400 व्यक्ति हैं, जिसमें 200 केवल हिंदी जानते हैं, 150 केवल अंग्रेजी जानते हैं। 50 व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी नंबरिंग डाल फिगर के अंदर। समझ में आया कि नहीं? अभी आगे समझ। तो ये आपको महसूस तो हो गया, जैसे भैया ने कहा कि ये क्वेश्चन तो वही वाला है, लेकिन मुझे थोड़ा दूसरा महसूस कराना था। आगे समझ। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? लिखो केवल, पूछ नहीं रहा ये नहीं पूछ रहा आपसे, शायद पूछ ले, केवल हिंदी पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर 200 लिख दीजिए। केवल हिंदी पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या 200। ये केवल का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया क्या? आगे लिखेंगे केवल हिंदी पढ़ने वाले 200। क्या सेंटेंस बना लिए? हाँ, केवल हिंदी जानते हैं भैया, केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या 150। दोनों पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या। अच्छा, हाँ भाई, पूरी फोटो क्लियर है ना इसकी? सब मतलब बिल्कुल एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर। क्या मैं अगला क्वेश्चन कर सकता हूँ? आदेश हो यदि नहीं आदेश है, हाँ बताना देती। कहो तो रामदेव को योगा करने लगो नीचे बैठ के, तो बैठ जाऊं तो दिखे नहीं मैं। हाँ। क्या मैं बताऊं? चौथा क्वेश्चन देखते, चलते हैं जल्दी से चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? एस और टी, यदि यस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं कि यस में कितने 21 अवयव हैं, टी में 32 और इंटरसेक्शन में तो यूनियन में कितने होंगे? फालतू बेवकूफ बना रहा है। लिखेंगे ज्ञात है एन एस बराबर 21, एन टी बराबर 32, एन एस इंटरसेक्शन टी बराबर बोलो 11। क्या मांग रहा है आपसे? यूनियन क्वेश्चन मार्क। नहीं आया समझ? लगा दो फार्मूला, कर लो 42। हाँ, फार्मूला दीजिए। एन एस यूनियन टी बराबर एन एस प्लस एन टी माइनस का एन एस इंटरसेक्शन टी। यूनियन आपको ज्ञात ही करना है। एन एस में 21 है, इसमें 32 है, इसमें इंटरसेक्शन में कितने बेटा? 11। ये कितना आया? 3 2 5 कितना आ रहा है? 53 माइनस का 11 कितना है? 42। तो ये क्वेश्चन भी आपका फाइनल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल खत्म एक्सरसाइज है, कल मिसलेनियस कर देते हैं, परसों से कराते हैं फोटोकॉपी के सवाल, तो फिर मजा आएगी उसको पढ़ने में। हाँ भाई बताओ ना। क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कैपिटल एक्स में 40, यूनियन में 60, इंटरसेक्शन में फार्मूला लगाइएगा, एन वाई आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 ले। हाँ भाई, 70 व्यक्तियों का समूह है। समूह का मतलब यूनियन नहीं है समूह, वो चुपचाप संकेतों में बोल के चला जाएगा, आपको होने लगेगी क्या बोल गया। 70 व्यक्तियों के समूह में 37 व्यक्ति काफी पीते हैं और 52 चाय पसंद करते। दोनों को जोड़ो जरा, 37 52 को, 37 52 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 79 89। तो 89 में देखो टोटल कितने थे? 70
इसका मतलब क्या हुआ, मैंने दोनों को जोड़ के क्यों आभास करा रहा हूँ, क्योंकि 89 ये आ गया, अर्थात कुछ ऐसे भी व्यक्ति भी हैं जो चाय के साथ काफी नहीं थे। कोई व्यक्ति कहता है भैया क्या पसंद करोगे, चाय काफी, आने दो जो आने दो, ठीक है। हाँ भैया, तो जो चाय काफी दोनों लेते हैं शायद आप लोग होंगे उनमें, समझ में गया। वो कहता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो चाय काफी दोनों लेते हैं। इससे क्यों पता चल गया, क्योंकि दोनों सेटों को जब अलग अलग जोड़ रहा हूं तो एलिमेंट ज्यादा हो रहे हैं, एलिमेंट ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब ज्वाइंट सेट है ना कि डिसज्वाइंट। ये बात महसूस नहीं होती क्या? यदि डिसज्वाइंट होती ना तो एक दोनों को जोड़ता मैं चाय काफी वालों को तो यूनियन के बराबर चला जाता। यदि दोनों को जोड़ने से यूनियन ज्यादा जा रहा हो, वास्तव में यूनियन से ज्यादा जा रहा हो दोनों समुच्चयों के अवयवों का योगफल, तो निश्चित रूप से कुछ इंटरसेक्शन में भरे होंगे, समझा, वही बैलेंसिंग कर रहे होंगे। अब देखना क्या कह रहा है, ठीक। तो कम से कम देखो कितना कितना बढ़िया शब्द लिखा है, बस वही तो समझा रहा था। कह रहा 70 व्यक्तियों के समूह में 37 काफी 52 चाय पसंद करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में से कम एक पेय पसंद करता है। इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम का मतलब समूह में कितने व्यक्ति हैं, 72 में से, अरे क्या चल रहा है आजकल यार, 70 व्यक्ति हैं, उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कम से कम कह रहा है बेटा एक तो पसंद करना है। 70 में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो चला जाए बिना चाय काफी पिए, नहीं समझ में आया। अर्थात 70 के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं है जो कहे कि मुझे ना चाय पसंद है ना एक में एक तो भैया आपको लेना है, चाहे चाय लो चाहे काफी लो चाहे दोनों लो। नहीं समझ में आया, इसका मतलब आप लॉजिक पकड़ में आ गया। तो मान क्या रहा है आपको, कितने व्यक्ति काफी और चाय दोनों पसंद कर, क्या दोनों का इंटरसेक्शन मांग रहा है। हाँ, तो कॉफी की स्पेलिंग सी से, चाय की टी से, तो काफी पीने वाले व्यक्तियों का समुच्चय सी, चाय पीने वाले, मानिए, माना, जल्दी करिए, माना, कॉफी पीने वाले व्यक्तियों का समुच्चय माना, कॉफी पीने वाले व्यक्तियों का समुच्चय कैपिटल सी है, तथा चाय पीने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, क्या लिखूं, चाय पीने वाले व्यक्तियों का समुच्चय कैपिटल टी। आगे सुनो, चलिए ऐसा वेन डायग्राम बना लेते हैं, बनाओ जल्दी से वेन डायग्राम। हाँ, 2 सर्किल बनाओ, दूर दूर बनाएंगे, काटेंगे, क्यों काटेंगे, क्योंकि इन दोनों के सेटों का एलिमेंट जोड़ने से यूनियन से ज्यादा जा रहा है, समझा क्या। तो ये भी महसूस होना चाहिए। नहीं आप चाहो तो यार बिना वेन डायग्राम के लगा दीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन सही महसूस करना। हाँ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है, एक काफी वाफी पीने लगे क्या, केवल कॉफी, ये क्या बताता है, केवल चाय। हाँ, अब बीच में तुम लोग हो गए, देखो मच्छर हो तुम। हाँ, यहां पे चाय तथा काफी, मैं टी एंड लिख दूं क्या, टी और सी, समझा गया। हाँ, टी सी आ गए भैया, टिकट टुकट लियो कि नहीं लियो, ये जरूर लिख देना, केवल कॉफी भैया, ये सेंटेंस जरूर लिख देना, केवल कॉफी। कहाँ गया, ये केवल चाय है, ये चाय तथा कॉफी, समझ में आ गया। बताओ, गिवन दैट, ज्ञात है, एन सी यूनियन टी, यूनियन का मतलब समझ गए, समूह में कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 70। एन सी कितना है, चाय कितने पीते हैं, चाय देखो ना 52 दिए सर, 52, नहीं ये तो कॉफी वाला लग गया ना, एन सी 32 है और 37, चाय वाले कितने, फार्मूला लगाओ, मांग क्या रहा, एन सी इंटरसेक्शन टी, ये ज्ञात कर, फार्मूला दीजिए, फार्मूला लिखेंगे सूत्र, एन
सी यूनियन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन। तो सी यूनियन टी में कितने बेटा 70, इसमें 37 प्लस 52 माइनस का एन सी इंटरसेक्शन टी। एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू कितना है बताओ जरा। ये जुड़ के कितना हो रहा है 5 3 8 89, 89 माइनस का 70। सी इंटरसेक्शन टी कितना आया 19। अर्थात नीचे लिख दीजिए 19 व्यक्ति चाय तथा कॉफी दोनों पसंद करते हैं। 19 व्यक्ति चाय तथा कॉफी दोनों पसंद करते हैं। 19 व्यक्ति चाय तथा कॉफी दोनों पसंद करते हैं। जो 19 व्यक्ति हैं वो चाय और कॉफी क्या करते हैं दोनों पसंद करते हैं। अच्छा देखो इसी में क्वेश्चन जरा समझने की कोशिश करना। बीच में कितने व्यक्ति भरे हैं, यहां इंटरसेक्शन में 19 भरे हैं, और देखो सी में टोटल कितने हैं, तो 37 में 19 घटाओ, 37 में 19 घटाओ कितना 18। 18 कौन से व्यक्ति हैं जरा बताओ, केवल कॉफी वाले। ये तो बात क्लिक कर गई। टी में कितने हो गए 52 में 19 घटाओ 33। तो ये नंबरिंग लगा दो याद। कभी पूछ सकता है ना ये सब बातें आपसे, वो पूछने के लिए पूछ सकता है कि भैया केवल कॉफी वाले बताओ। तो यहां लिखना हो लिख दीजिए केवल कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या। केवल कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या लिखूं मैं 18। केवल चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या 33। एक बार और आंसर को कैसे चेक करेंगे, आंसर को हम लोग ऐसे चेक करेंगे इन तीनों का जोड़ हमेशा यूनियन के बराबर, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 70 आ गया। तो सब चीजें क्लिक हो गई ना। देखो पूछ हमसे यही रहा है, लेकिन ये सब बातों से हमें आभास बहुत अच्छा होता है। ऐसे पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन में जोड़ सकता है कि बताइए कि दोनों व्यक्ति कितने हैं और केवल चाय केवल कॉफी वाले कितने कितने व्यक्ति, नहीं जोड़ सकता। तो आप वेन डायग्राम से आप समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। हाँ क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 क्या कह रहा है, चलिए लगाइए क्वेश्चन। 65 व्यक्तियों के समूह में सुनना 40 क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं। आ गया सवाल। किंतु क्रिकेट को नहीं, और कितने व्यक्ति केवल टेनिस। कुल मिला कह रहा है यार कि केवल टेनिस केवल क्रिकेट वाले। बताओ समझ में सवाल आ गया कि नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा, माना, लिखो लिखो, माना क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय कैपिटल सी, समुच्चय तो बनाइए। माना क्रिकेट खेलने वाले कैपिटल सी तथा टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। टेनिस को टी से लिख दें, तथा टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय कैपिटल टी। सुनना सुनना ध्यान से। हाँ भाई, ये सी है ये टी है। बताओ यहां पे कौन से व्यक्ति हैं, लिखो केवल क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों का समूह या समुच्चय लिख दो। केवल क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, केवल क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। हाँ इधर क्या लिखूंगा इसका, केवल टेनिस खेलने वाले। यहां मैं भारे दिया हूं इस तरह डाट डाट कर, क्रिकेट तथा टेनिस, क्रिकेट तथा टेनिस दोनों
खेलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। आप जल्दबाजी ना करो, बढ़िया साफ सुथरा फिगर बना के ये सब रिप्रेजेंटेशन कर दो, नहीं दिक्कत होगी कहीं ना कहीं आपको। अब सुनना दिया क्या है, क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्या क्या दे रखा है बताओ। समूह में कितने व्यक्ति हैं? 65 व्यक्तियों का समूह है। लिखेंगे गिवन दैट, ज्ञात है। समूह का मतलब यूनियन कितना है? 65। नहीं है सुन, बोलो। 40 व्यक्ति क्रिकेट, 40 व्यक्ति क्रिकेट है, सीरियस है ना? 40 व्यक्ति क्या है? क्रिकेट। 40 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं तो एनसी कितना दी? एनसी 40। फिर क्या कह रहा है? 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों, अर्थात क्या दिए? सी इंटरसेक्शन टी, कितने? 10। यहां से आप एंटी क्वेश्चन मार्क कर दो, फिर मैं क्वेश्चन को डील करूंगा। अर्थात क्रिकेट खेलने वाले, टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, मैं ये फार्मूला लगा कि एंटी ज्ञात कर लूं, फिर उसी तरह जो मेथड होता है घटाने वाला, उसी मेथड से चलेंगे। देखेंगे सूत्र, ये लॉजिक बैठ गया। ये फार्मूला दीजिए सबसे पहले, सभी स्टूडेंट इस फार्मूले को दें। बस बेटा 5-6 मिनट की क्लास है इन लोगों की, आज मैं इन लोगों को जल्दी छोड़ूंगा। हाँ, ये इसकी जगह 65, एनसी की जगह 40, एंटी की जगह एंटी क्वेश्चन मार्क है, इंटरसेक्शन की जगह 10, 65, ये 30 प्लस एंटी, एंटी इक्वल टू कितना आ गया? 35। अब जरा दिमाग लगाना, देखो बीच में कितने भरे हैं, पहले आप बीच वाले को भरा करो। बीच में कितने भरे हैं? 10। यहां पे कितने हैं? सुनना, ध्यान सुनना, ठीक है? अब पिक्चर क्लियर है, ध्यान सुनना। 10। ये एनसी में कितने हैं? पूरे सर्किल सी में है 40 हैं, जिसमें 10 तो ऑलरेडी भर चुका मैं। अब कितना भरूं इधर? 30, 10, 40। समझ में आ गया? इसमें कितने हैं? 35। 35 में 10 ऑलरेडी भरा, अब कितना भरूं? 25। समझ में आया? तो भैया बैन डायग्राम खींच और जल्दी से सवाल लगा, कोई फार्मूला नहीं लगाना। क्या समझ में आ गया? क्या लिखूंगा? केवल क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर 30। लिख दो, केवल क्रिकेट केवल क्रिकेट खेलने वाले, केवल क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर 30। केवल क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर 23। समझा गया? केवल टेनिस खेलने वाले, क्या लिखेंगे? केवल टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर 25। सवाल समझ में आ गया? देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं कल से फिर बड़े बड़े वीडियो बना के कवर कर लूंगा। आज आपको पता है थोड़ा सा काम है, इसलिए छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। एक कमेटी में देखो, अब आपका होमवर्क क्या है? कम से कम यहां तक आप 27 उदाहरण है, 27 उदाहरण करके आएंगे कल। आप इतना ध्यान रखेंगे, जितना मैं कहूं उतना काम करते जाओ साथ साथ, क्योंकि समय नहीं है। मुझे हर हालत में 26-27 फरवरी को कोर्स खत्म करना, चाहे मुझे जितना 2-2, 3-3 घंटे पढ़ाना पड़े, वो करना पड़ेगा आपको भी मुझे भी, तब जाके कोर्स अच्छी तरह से खत्म हो। क्योंकि आपको भी पता है, देखो अभी तक इन लोगों को जो स्टूडेंट बैठा वो उसको पता है, वो 11 के बाद मेरे पास 12 में पढ़ने नहीं आया। दूसरी बात, मैं इस साल बैच 12 वाला 7 या 8 फरवरी से पढ़ाने लगा। 20 मार्च तक मैंने ऑफलाइन पढ़ाया, फिर इसके बाद ऑनलाइन पे तुरंत शिफ्ट हुआ। फरवरी में पढ़ा रहे हैं, तब ये हालत है। अब जब लोग मार्च में शुरू करेंगे तो वैसे भी 1 महीना लेट हो गए अन्य सालों के अपेक्षा। तो ये है कि जून छुट्टी देते थे, आपको जून भी छुट्टी नहीं होगी। अब छुट्टी आपको सीधे कक्षा 12 में परीक्षा के बाद मिलेगी, मतलब परीक्षा के 4 दिन पहले। क्वेश्चन पढ़ो ठीक है। एक कमेटी में 50 व्यक्ति, फ्रेंच भाषा है ना ये कोई है, और 20 व्यक्ति, दोनों भाषा किसी को पता है? नहीं पता ना? अरे आप तो बोलते नहीं पाते ये। अच्छा खाली हो आप लोग, मतलब ठीक है, कोई सेट में सम्मिलित नहीं, मगर शायद कोई बैठा हो जानता हो फ्रेंच वंच बोलना। 50 व्यक्ति फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20 व्यक्ति स्पेनिश, 10 व्यक्ति दोनों बोलते हैं। हाँ महान वाले हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से, क्या मांग रहा है क्वेश्चन पढ़ना, कम से कम एक भाषा बोल सकता है? इसका मीनिंग बताओ। यूनियन
कम से कम का मतलब होता है यूनियन, मतलब समूह के अंदर। वो पूछ रहा है कि समूह में कितने व्यक्ति हैं, जरा दिमाग लगाना। वो यूनियन मांग रहा है। यदि मैं स्पेनिश को, फ्रेंच भाषा को एफ से डिनोट करूं, ध्यान सुनना, और स्पेनिश को एस से डिनोट करूं, तो इसके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट मांग। कम से कम का मतलब होता है समूह में देखिए दो तरह के व्यक्ति होंगे, या फिर केवल फ्रेंच बोल रहा होगा, या केवल स्पेनिश बोल रहा होगा, या दोनों। समझ में नहीं आया? तो सपोज दैट इस व्यक्ति में यदि 50 आ गए, दिमाग लगाना, शायद 50 आ गए, तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो 50 व्यक्ति में से हैं, 50 व्यक्ति में से एक व्यक्ति का नाम है राम, भगवान रामचंद्र आ गए। तो मैं बाहर से लॉजिक क्या लगा रहा हूं, बाहर से मैं आभास कर रहा हूं, यार मैं इससे उर्दू से बात करूं ताकि इसको हवा ना लगे, या इंग्लिश से बात करूं, बात समझना, क्योंकि मुझे पता है कि ये यूनियन में भरे राम भगवान जी। तो ये फ्रेंच जानते होंगे या स्पेनिश, या दोनों जानते होंगे। अब भी समझ में नहीं आया? कम से कम का मतलब ये आया। कम से कम का मतलब है यार कि जितने भी यूनियन के सदस्य होंगे वो कम से कम का मतलब है यार, या फिर फ्रेंच जानते होंगे या स्पेनिश, या फिर दोनों जानते होंगे। क्या समझ में आ गया? वही वेन डायग्राम भी दर्शाता था। तो अब कुल मिला के यहाँ पे यूनियन ज्ञात करना। अब भी समझ में नहीं आया? लिखेंगे माना, बढ़िया बात हो रहा है ना। माना फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय कैपिटल एफ, तथा स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय कैपिटल एस है, तथा स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, तथा स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, क्या लिखूं? कैपिटल एस है। हाँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कमेटी में 50 व्यक्ति, बिना पेन डायग्राम के लगा दूं? बोल क्यों नहीं? ठीक है। क्या ज्ञात है एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, एनएफ बराबर 50, नहीं आया समझ, और 20 व्यक्ति एनएस 20, और दोनों का इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एस बराबर 10। क्या मांग रहा है आपसे? एफ यूनियन एस बराबर। देखो यार, एक बात सुनिए, मैंने प्रॉपर्टीज लिखाए थे, ठीक, जो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है यूनियन, कम्यूटेटिव लागू, याद है कि भूल गए? अर्थात मैं चाहे एफ यूनियन यस लिखूं या, इसमें घबराना नहीं, सेट भी बराबर होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर होंगे। तो आपकी मर्जी, यस को पहले लिख दो, एफ को बाद में लिख दो, कोई टेंशन आने वाली नहीं। इसी तरह इंटरसेक्शन यूनियन में दोनों भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो यहां पर डरने की आवश्यकता। अच्छा, फार्मूला लगा दो, सवाल खत्म। एन एफ यूनियन यस बराबर एन एफ माइनस प्लस का एन एस माइनस का एन एफ इंटरसेक्शन एस। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, यूनियन आपसे मांग रहा है, इससे सीधा सवाल नहीं आएगा। देखो, इस सवाल को लगाने से पहले आपको कम से कम की भाषा समझ में आई कि नहीं आई? मतलब यूनियन मांग रहा है। अच्छा, एन एफ का मतलब 50 प्लस का 20 माइनस 10, 70 कितना आया? 60। अर्थात समूह में टोटल कितने व्यक्ति हैं? ठीक है, तो खत्म। तो समूह में 60 व्यक्ति हैं जो कम से कम एक भाषा जरूर जानते हैं। अर्थात 60 के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो केवल फ्रेंच बोल रहे होंगे या केवल स्पेनिश बोल रहे होंगे, कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो, अच्छा दिमाग लगाना, दोनों बोलने वाले कितने? दोनों बोलने वाले आपके पास हो गए 10। तो वहां पे अलग अलग करने के लिए एक फार्मूला और देना पड़ेगा फिर, क्योंकि एन एफ पता है, एनएस भी तो पता है, दोनों तो पता है। समझ में आ गया? तो केवल एफ बोलने वाले क्या हुए? 40, और केवल स्पेनिश बोलने वाले 10। यदि पूछे तो, बाकी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, नीचे लिख दीजिए। अतः समूह में 60 व्यक्ति हैं जो कम से कम एक भाषा जरूर बोल पाते हैं या बोल सकते हैं। अतः समूह में 60 व्यक्ति हैं, अतः समूह में 60 व्यक्ति हैं जो कम से कम एक भाषा जरूर बोल सकते हैं, जो कम से कम एक भाषा जरूर बोल सकते हैं। तो भैया इस बात के लिए आज थोड़ा सा माफी है कि मैं वीडियो आज छोटा सा बना दिया हूं, इतना छोटा भी नहीं बना, लगभग 50 मिनट का, लेकिन हमारी वीडियो बनाने की बड़ी आदत है इसलिए छोटा लग रहा है। तो कल एक आज की जो पढ़ाई का नुकसान हुआ ना, उसको कल कवर करेंगे। कल मैं मिसलेनियस और एनसीईआरटी के उदाहरण दोनों एक साथ कवर करके परसों से फोटो कॉपी पे चले जाएंगे। तो ठीक, मिलते हैं।